2025 बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बैंक में डालो तो रुपये की वैल्यू गिर रही है, बिज़नेस में डालो तो बिज़नेस बहुत वॉलेटाइल है, तो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो हर तूफ़ान के बावजूद भी स्टेबल रही है वो है रियल एस्टेट। क्यों? बताता हूँ। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स परेशान हैं और जिन लोगों के पास कोई थोड़े बहुत पैसे हैं, अपनी सेविंग्स है या रिटायरमेंट से उनके पास पैसा आया है, उनको इस चक्कर में समझ नहीं आता कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लगाएं जो कि सेफ भी हो और स्ट्रांग भी हो। और उन लोगों के लिए रियल एस्टेट एक शील्ड बन के खड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पिछले 5 सालों में रुपये की वैल्यू आधे से भी ज़्यादा गिर चुकी है। आपने देखा होगा कि डॉलर जैसे ऊपर जाता है वैसे रुपया गिरता है, और जिन लोगों ने पैसे अपने बैंकों में रखे हुए हैं उनके पैसे अब आधे हो चुके हैं। स्टॉक मार्केट कभी ऊपर होती है कभी नीचे। एक आम इंसान के लिए, एक आम इन्वेस्टर के लिए वो एक बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड है जो कि वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। लेकिन वहीं रियल एस्टेट, आप मुझे बताएं, जो 2018 में किसी भी प्राइम एरिया में जो प्लॉट 50 लाख रुपए का था, आज वो कितने का है? क्या वो उधर ही खड़ा है? ना करते भी वो 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो अगर आप पिछले 7 सालों का डेटा निकाल के देखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि कैसे रियल एस्टेट इन लॉन्ग रन परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू स्टॉक मार्केट, इन कंपैरिजन टू गोल्ड, इन कंपैरिजन टू एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। और इस्लामाबाद में एक और भी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। ज़मीन बहुत लिमिटेड है और हाई राइज की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। हाई राइज टावर अब सिर्फ लग्जरी नहीं रहे, ये एक नेसेसिटी बन चुकी है। लेकिन यहाँ इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट ही यही है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें जहाँ रिस्क भी कम हो और रेंटल यील्ड भी ज़्यादा हो। और इसका जवाब है प्रीमियम हाई राइज प्रोजेक्ट्स, जो कि आपको 7 से 8% बहुत आराम से रेंटल यील्ड देते हैं, बल्कि अक्सर केसेस में इससे भी ज़्यादा, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट या कोई भी छोटे मोटे कारोबार से बहुत ज़्यादा वैल्यू बनती है। अब ये सोचें कि इस बात का आपके लिए क्या मतलब है। आप अपने पास कैश रखते हैं तो इन्फ्लेशन खा जाती है, किसी बिज़नेस में लगाओ तो रात दिन की सर दर्द, नींदें उड़ जाती हैं, और किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो तो कभी खुशी और कभी गम। लेकिन रियल एस्टेट, ख़ास करके इस्लामाबाद जैसे शहरों के अंदर, आप सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते, आप उस पैसे को ग्रो भी करते। इसलिए 2025 में भी इस्लामाबाद रियल एस्टेट बहुत एक सेफ़ ऑप्शन है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जिसके पास 20, 30, 40, 50 लाख रुपया पड़ा है, या उसको रिटायरमेंट से मिला है, या उसको बिज़नेस से आ रहा है, या उसको किसी भी तरीके से उसके पास मौजूद है और वो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है बगैर किसी टेंशन के। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी बाइंग की साइकोलॉजी पर। असल में इन्वेस्टर को डिसीजन लेने पर क्या चीज़ मजबूर करती है, क्योंकि नंबर ज़रूरी हैं मगर इंसानी बिहेवियर्स उससे भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट।